हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहां से आपको हर एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, कुई बोली कौन बोलते हैं? तो कुई बोली, इसका राइट आंसर है ए, कुई बोली कोंध कोंध लोग बोलते हैं। कोंध जनजाति के जो लोग होते हैं बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस कवि को अंतर्मत के कवि नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध को जाना जाता है अंतर्मत कवि के नाम से। छत्तीसगढ़ी भाषा के युग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ी भाषा के युग प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन व बायकॉट के रचनाकार हैं। तो स्वदेशी आंदोलन व बायकॉट के रचनाकार हैं बी, माधवराव सप्रे। बी इसका राइट आंसर है माधवराव सप्रे। अगला क्वेश्चन है, राम वनवास व पर्रा भरलाई नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी राम वनवास और पर्रा भरलाई के रचनाकार हैं। राजकवि रेवाराम छत्तीसगढ़ के किस राज्य के कवि थे? तो राइट आंसर है इसका डी, रतनपुर राज्य के कवि थे राजकवि रेवाराम। छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य के कवि थे। छत्तीसगढ़ फिल्मों के प्रथम संगीतकार कौन थे? तो याद रखना है आपको, इसका राइट आंसर है ए, मलय चक्रवर्ती। छत्तीसगढ़ फिल्मों के प्रथम संगीतकार मलय चक्रवर्ती थे। छत्तीसगढ़ी का संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ए, विष्णु कृष्ण जोशी। छत्तीसगढ़ी का संगीत शिखर पुरुष विष्णु कृष्ण जोशी को माना जाता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत है। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत, इसका सी राइट आंसर है ददरिया। ददरिया छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत है। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा छत्तीसगढ़ के किस जेल में रहकर लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है बी, माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर की जेल में रहकर लिखी थी। दुलार सिंह मंदार जी ने किस कला को सर्वप्रथम प्रोत्साहन दिया? तो दुलार सिंह मंदार जी ने सर्वप्रथम नाचा को प्रोत्साहन दिया। राइट आंसर है इसका नाचा। सर्वाधिक सफल छत्तीसगढ़ी पहली रंगीन फिल्म है। तो राइट आंसर है इसका सी, मोर छैया भुइयाँ। सी इसका राइट आंसर है। दुलार सिंह मंदार जी ने किस कला को सर्वप्रथम प्रोत्साहन दिया? तो राइट आंसर इसका नाचा होगा। ऑप्शन तो नहीं लिख पाया हूँ इसमें ऑप्शन, लेकिन इसका राइट आंसर है दोस्तों नाचा होगा। बस्तर में रामदास जी डी सेनापति एवं श्यामलाल जी किस कला में प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, कला पथक में प्रसिद्ध थे। स्वर्गीय हबीब तनवीर ने किस फिल्म में भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर है उक्त तीनों में, गांधी राही प्रहार तीनों में भूमिका निभाई थी। घर द्वार फिल्म के गायक हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी जो है घर द्वार फिल्म के गायक है। दूसरी छत्तीसगढ़ी फिल्म है। तो इसका राइट आंसर है बी, घर द्वार 1969 में जो फिल्म आई थी वो दूसरी छत्तीसगढ़ी फिल्म है। नया थिएटर नाट्य संस्था किसने स्थापित की थी? तो राइट आंसर है इसका सी, हबीब तनवीर। नया थिएटर नाट्य संस्था हबीब तनवीर ने स्थापित की थी। चमेली गोंदा के गायक एवं रचनाकार हैं राम लल्लू पांडे। राइट आंसर है इसका ये, राम लल्लू पांडे। छत्तीसगढ़ी मासिक के संपादक थे बी, मुक्तिबोध। छत्तीसगढ़ी मासिक के संपादक थे मुक्तिबोध। राइट आंसर है इसका बी, मुक्तिबोध। देश के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ के हैं, तो राइट आंसर है इसका उक्त सभी, मिर्जा बदरुल हसन सौदाई, डॉक्टर यावर रायपुरी, वहीद बिलासपुरी, ये तीनों हैं। नरसिंह दास वैष्णव की छत्तीसगढ़ी का प्रथम काव्य है शिवायन। राइट आंसर है इसका ए, शिवायन। नरसिंह दास वैष्णव की छत्तीसगढ़ी का प्रथम काव्य है शिवायन। जनवरी 2006 में छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर है इसका बी, अजय चंद्राकर। प्रथम अध्यक्ष थे उनके अजय चंद्राकर जी।
बस्तर भूषण पुस्तक के लेखक हैं, तो राइट आंसर है इसका दोस्तों पंडित केदारनाथ ठाकुर। बस्तर भूषण पुस्तक के लेखक पंडित केदारनाथ ठाकुर हैं। जनवरी 2006 में छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे अजय चंद्राकर। याद रखना है अजय चंद्राकर को। बस्तर भूषण पुस्तक के लेखक, इसको भी याद रखना है आपको, पंडित केदारनाथ ठाकुर को। बस्तर भूषण के लेखक केदारनाथ ठाकुर, याद रखना है। प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हुई, तो प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना कब हुई? तो राइट आंसर है इसका प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना 1880 में हुई। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन थे? तो एक साहित्यिक की डायरी के लेखक रमेश याज्ञिक थे। ये इसका राइट आंसर होगा, रमेश याज्ञिक। छत्तीसगढ़ी में रचित प्रथम नाटक है, तो राइट आंसर है इसका डी, कलिकाल। कलिकाल छत्तीसगढ़ी में रचित प्रथम नाटक है। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार सुखलाल प्रसाद पांडे का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान में हुआ? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका डी, शिवरीनारायण में हुआ। उपन्यास सच्चा सरदार निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो उपन्यास सच्चा सरदार पंडित सुंदरलाल शर्मा की कृति है। कोसलानंद काव्य निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो कोसलानंद काव्य गंगाधर मिश्र की कृति है। याद रखना है, गंगाधर मिश्र की कृति है कोसलानंद काव्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुरुक बोली कौन बोलते हैं? तो राइट आंसर है इसका डी, उरांव जनजाति के लोग कुरुक बोली बोलते हैं। स्वाधीनता सेनानी और साहित्यकार भी थे, तो कौन थे? तो ये जो तीनों ऑप्शन में दिया है, बंदे अली फातमी, सुंदरलाल त्रिपाठी, सैयद अमीन अली मीर, तीनों थे। गोंडी भाषा का प्रथम व्याकरण मद्रास के मिशनरीज ने लंदन से कब प्रकाशित किया था? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका 1890, 20 का राइट आंसर है 1890। छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण रचयिता काव्योपाध्याय हीरालाल धमतरी में से किस पद पर कार्यरत थे? धमतरी में, तो इसका राइट आंसर है बी, नगर पालिका अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं विनोद शंकर शुक्ल, रामेश्वर वैष्णव, त्रिभुवन पांडे, उक्त सभी, तीनों इसका राइट आंसर होगा। राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष श्री श्यामलाल चतुर्वेदी कहाँ के हैं? तो राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष श्री श्यामलाल चतुर्वेदी बिलासपुर के हैं। सोनहा बिहान नाट्य संस्था किसने स्थापित की? तो सोनहा बिहान नाट्य संस्था दाऊ महासिंह चंद्राकर जी ने की। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध हृदय स्पर्शी लघु कथा झलमला के लेखक, तो इसका राइट आंसर है बी, बख्शी जी। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा हमन लिखत रहेन। सी इसका राइट आंसर होगा, हमन लिखत रहेन। हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा। छत्तीसगढ़ मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है गधा। करिया अक्षर भैंस बराबर का तात्पर्य गधा से है। छत्तीसगढ़ में जनौला क्या है? छत्तीसगढ़ में जनौला पहेलियाँ को कहते हैं, पहेली को कहते हैं। छत्तीसगढ़ में जनौला पहेली को कहते हैं। निम्न में से कौन सी एक भाषा द्रविड़ समूह की भाषा नहीं है? तो राइट आंसर है इसका हल्बी। हल्बी भाषा द्रविड़ समूह की भाषा नहीं है। हल्बी भाषी क्षेत्रों में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है नारायणपुर। नारायणपुर हल्बी भाषी क्षेत्रों में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर निरुपमा शर्मा सोनाबाई का जन्म स्थल है। राइट आंसर है इसका कबीरधाम, कवर्धा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति हेमनाथ यदु की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है नवा बिहान। नवा बिहान कृति हेमनाथ यदु की नहीं है। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश कृति है रमेश चंद्र मेहरोत्रा। राइट आंसर है इसका रमेश चंद्र मेहरोत्रा, डी।
छत्तीसगढ़ी शब्दकोश कृति है रमेश चंद्र मोहित्रा। सदरी भाषा का क्षेत्र है जशपुर और रायगढ़, ए और बी दोनों सदरी भाषा का क्षेत्र है जशपुर और रायगढ़, याद रखना है जशपुर रायगढ़। शिवायन के रचयिता हैं तो नरसिंह दास वैष्णव, इसका राइट आंसर है ए। शिवायन के रचयिता नरसिंह दास वैष्णव जी हैं। तुलसी की बिरवा जगाए नामक कृति के लेखक हैं सी अमृतलाल दुबे। तुलसी के बिरवा जगाए नामक कृति के लेखक अमृतलाल दुबे जी हैं। छत्तीसगढ़ की जन बोलियों के मौखिक साहित्य के संग्रह का कार्य कब से प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर इसका 1866 से। छत्तीसगढ़ की जन बोलियों। शिवशंकर शुक्ल ने मोंगरा की रचना कब की? तो शिवशंकर शुक्ल ने मोंगरा की रचना वर्ष 1965 में की। 20 का राइट आंसर। किसके काव्य का प्रमुख विषय प्रकृति, चित्रण एवं प्रेम है? तो श्री रघुवीर अग्रवाल पथिक का प्रमुख विषय है। छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखा कौन थे? तो राइट आंसर है इसका बी, हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ किसे माना गया है? तो छत्तीसगढ़ी दान लीला को छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ माना गया है, छत्तीसगढ़ी दान लीला को। छत्तीसगढ़ में किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? तो कालिदास, महाकवि कालिदास की जन्मभूमि मानी जाती है छत्तीसगढ़ में। सुरही गैया, तो सुरही गैया प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी के रचनाकार हैं। राइट आंसर है इसका पंडित सीताराम मिश्र है, सॉरी। छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचनाकार का नाम है, तो राइट आंसर है इसका पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ी दान लीला के रचनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। छत्तीसगढ़ी साहित्य के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ी साहित्य के भीष्म पितामह पंडित त्रिलोचन प्रसाद पांडे जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका सी, ए एवं बी, खलटाही और लारिया। छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर है इसका ए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ये आपका IMP क्वेश्चन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ी किस भाषा परिवार की एक बोली है? तो इसका राइट आंसर है ए, भारोपीय। छत्तीसगढ़ी भारोपीय भाषा परिवार की एक बोली है। छत्तीसगढ़ की प्रथम राजभाषा है? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम राजभाषा है हिंदी। हिंदी छत्तीसगढ़ की प्रथम राजभाषा है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ भाषा का प्राचीन नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ भाषा का प्राचीन नाम कोसली है। 20 का राइट आंसर है कोसली। छत्तीसगढ़ भाषा का प्राचीन नाम कोसली है। प्रसिद्ध रचना झलमला के रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध रचना झलमला के रचनाकार डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। कलिकाल जो कि प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे कलिकाल के रचनाकार हैं। प्रख्यात व्यंग्यकार त्रिभुवन पांडे का गृह जिला है? तो प्रख्यात व्यंग्यकार जो त्रिभुवन पांडे जी हैं उनका गृह जिला धमतरी है। राइट आंसर इसका डी, धमतरी। बहुचर्चित उपन्यास नौकर के कमीज की उपन्यासकार हैं सी विनोद कुमार शुक्ल। बहुचर्चित उपन्यास नौकर के कमीज के उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। छत्तीसगढ़ी बोली का प्रारंभिक व्याकरण कब हीरालाल काव्योपाध्याय ने लिखा? तो 1890 में छत्तीसगढ़ी बोली का प्रारंभिक व्याकरण हीरालाल काव्योपाध्याय ने लिखा 1890 में। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो निरुपमा शर्मा है। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बंशीधर पांडे। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार थे बंशीधर पांडे। बहुचर्चित गीत सुरता के चंदन के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, हरि ठाकुर। सी इसका राइट आंसर है हरि ठाकुर। सुरता के चंदन के रचयिता हरि ठाकुर। छत्तीसगढ़ी राज्य के प्रसिद्ध जन कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोदूराम दलित। कोदूराम दलित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध जन कवि हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना किसने की थी? तो छत्तीसगढ़
कि प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना ठाकुर केदारनाथ ने की थी। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर है श्यामचरण दुबे। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय नामक पुस्तक श्यामचरण दुबे ने लिखी। इतिहास समुच्चय एवं रतनपुर आख्यात्र के रचनाकार हैं शिवदत्त शास्त्री। सी इसका राइट आंसर होगा शिवदत्त शास्त्री। महाकवि गोपाल मिश्र ने निम्न में कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है? तो इसका राइट आंसर है विक्रम विलास। विक्रम विलास को महाकवि गोपाल मिश्र ने नहीं लिखा है। प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास हीरू के कहिनी के रचनाकार हैं बंशीधर पांडे। इसका राइट आंसर होगा ए बंशीधर पांडे। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग साहित्य में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है बी दलराम राव। दलराम राव ने छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग साहित्य में किया था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच सके।